देखिए, ये जो कुछ दिनों पहले विगत दिनों में नगर निगम ने एक तरफा कार्रवाई, गैर कानूनी कार्रवाई, लैंड ग्रैबिंग की है। जो एएमयू की 1.26 अरब की जो जमीन है हाउस एएमयू राइडिंग क्लब की, उसको लैंड ग्रैब किया है। उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट निकाला गया है, जो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल अनलॉफुल है। किस तरह से आप इलीगल कह रहे हैं? कितने साल से यूनिवर्सिटी के पास वो जमीन थी? नगर निगम का कहना है कि वो जमीन नगर निगम की नाजायज कब्जा था। देखिए, आप भी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक वीडियो में म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने भी इसको रिकॉर्ड किया होगा, वो ये बात एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन है उनका इस चीज का, कि एएमयू उस जमीन पे 80 से 90 साल से काबिज है। यानी तकरीबन 1935 से वहां पे काबिज है। आप जोड़ के बताइए कि 80 से 90 साल पहले आप कहां पहुंच गए? आप आजादी के पहले पहुंच गए। और मेरे हाथ में संविधान है। संविधान जबकि 1947 में लागू हुआ, उसके पहले से म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ये एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं कि एएमयू जमीन पे काबिज है। तो क्या इस देश में संविधान नहीं है? ये देश किस चीज से चलेगा? संविधान से चलेगा या उनके विम्स एंड डिजायर्स और इंस्ट्रक्शन और उनके प्रेशर के ऊपर चलेगा? उन्होंने आकर के बिल्कुल इलीगल काम किया है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो अपने मैटर में जज नहीं हो सकते हैं। उनको टाइटल डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है। टाइटल को डिसाइड करने का अधिकार सिविल कोर्ट है। और दूसरी बात, जहां उन्होंने एडमिट किया कि 80 से 90 साल से एएमयू जमीन पे काबिज है, पोजेशन में है, तो मैं आपको बताता चलूं कि लिमिटेशन एक्ट, जिसको मियाद कहा जाता है, उसके तहत प्राइवेट लैंड 12 साल तक अगर आपने अपनी नहीं ली, दूसरे का कब्जा है, तो वो उसकी हो जाती है एडवर्स पोजेशन के तहत। और 30 साल तक अगर सरकारी जमीन है, तो अगर दूसरे ने कब्जा किया होता है तो वो उसकी हो जाती है, उसके तहत भी बाधित है। तीसरी चीज, जो नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हम कहते हैं, नैसर्गिक कानून, बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी को सुने बिना कोई भी आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने ना कोई नोटिस दी, ना कोई इंटीमेशन दिया, और आकर के अपनी फोर्स के साथ इलीगली ट्रेसपास करके एएमयू की जमीन को उन्होंने कब्जा किया, लैंड ग्रैब किया, जिसके खिलाफ है हम। और मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे अधिकारी किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाते हैं और उनकी नौकरी जाती है। और इंशाल्लाह मैं इस चीज को देखूंगा। यूनिवर्सिटी का इसमें प्रशासन है। अगर यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने जब अपनी हर चीजों पर निगरानी रखता है, तो अपनी जमीनों पर निगरानी क्यों नहीं रख सकता? आपसे अगर पूछा जाए, अगर इन लोगों से पूछा जाए कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जगह की महफूज नहीं रख पा रहे हैं, तो बाहर की जमीनों को किस तरीके से महफूज रख पाएंगे? मैं आगे प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पर जो भी आपकी तानाशाही चल रही है, चाहे स्टूडेंट के ऊपर होती है, जितनी तानाशाही होती है, आपका तानाशाह वहां क्यों नहीं चलता? और 24 घंटे के अंदर मैंने अभी तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बयान नहीं देखा, ना कोई सुना। अगर जब आपकी जमीन है, हमारी अपने 80 सालों से जमीन है, आपको खुद मालूम है, हम मालिकाना हक अपना अदा करते हैं, तो आप हमारी डिमांड से है कि जो इलीगल कब्जा नगर निगम ने जाके एएमयू की प्रॉपर्टी पे किया है, वहां से वो इलीगल कब्जा 48 घंटे के अंदर एएमयू प्रशासन हटवाए। उनके साथ सारे स्टूडेंट है इस मुद्दे पर, और जो नगर निगम ने ये इलीगल काम किया है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। जो वहां पे काम हो रहा था 5 घंटे तक, जो वहां पे वो किया गया है पूरा तमाशा, उसमें एएमयू प्रशासन बिल्कुल खामोश बैठा था। इसमें इनकी मिली भगत है। वाइस चांसलर से लेकर एमआईसी तक सब मिले हुए हैं। इससे पहले भी प्रॉपर्टी बेचकर लोग एमआईसी से ऊपर पदों पे गए हैं। इस एमआईसी ने भी यही काम किया है, वरना नैतिकता के आधार पे ये अपना पद तक छोड़ चुके होते। इसमें पूरा एएमयू प्रशासन और जिला प्रशासन मिला हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस जांच में जो पाया जाए उसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाए उनके पदों से। और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है कि आप इसको यूनिवर्सिटी इस पे लीगल एक्शंस ले, और जो भी कार्रवाई कर सकती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी की जमीन को, वो उनका एक कंसर्न है। और ये हमने भी प्रशासन को पता चल चुका था, फिर भी इतनी लेट लतीफी कैसे हुई? उन्होंने अगले दिन बोर्ड भी लगा दिया। देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो एमआईसी प्रॉपर्टी है, ये उनका जुरिसडिक्शन है और उन्हीं से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो बेहतर वही बताएंगे। और उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो जारी किया हुआ है। बाकी अभी जो इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो से ले सकते हैं। सर, 48 घंटे हो चुके, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अब तक क्या एक्शन लिया है? क्या इसके खिलाफ फैसला किया गया? यूनिवर्सिटी लीगल एक्शन पे जा रही है, ये फैक्ट है। और जो आगे कार्रवाई होगी आपको बताया जाएगा। लीगल एक्शन पे अगर जारी, तो सुनिए, फिर जो तमाम चीज होनी क्या जरूरत है? लीगल लड़ाई। देखिए, बच्चों ये जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों है, तो बेसिकली उनका कंसर्न ये कि हुआ क्यों है, किसकी वजह से हुआ है, ये उनको उनसे डायलॉग किया जाएगा बच्चों से। और अभी आप उन्हें मेमोरेंडम दिया, तो उस बात पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को कम्युनिकेट करें। तो इंतजामिया के इन बच्चों